में नहीं है, लेकिन आपको एक बात ये नहीं पता होगा कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ लवलेश भैया। मैं तुम्हारे बहन लक्ष्मी के घर से आ रहा हूँ। यही नहीं लवलेश भैया, तुम्हारी बहन लक्ष्मी को तुम्हारे जीजा जी लंकेश और उसकी बहन लंका ने फांसी लगा के मला मेरे भाई, मैं अपने दोनों आंखों से देख के आ रहा हूँ लवलेश भैया। तुम्हारी बहन को जिस तरफ रेमी से बांधा गया और यही नहीं बात लगाने के बाद उनका पेट नहीं भरा तो अपने ही आंगन में लेके गए सलाह डाले भैया। मुन्ना, आज मुझे जिस बात का डर था मेरे भाई वही हो गया। मेरे बार समझाने पर मेरी बहन ने मेरी बात को नहीं माना। आज वो लोग उसके साथ वैसा ही किए जैसा मैं सोच था मुन्ना। अरे सब मेरी बहन इस दुनिया में जीवित नहीं है मेरे भाई, तो ये लवलेश कुमार जी करके क्या करेगा मुन्ना? मैं वहां से जा रहा हूँ मेरे भाई। अरे जिस तरह से मेरी बहन ने इस दुनिया को तोड़ दिया है, आज ये उसका भाई भी अपनी जान दे देगा मुन्ना। नहीं नहीं जीना चाहता मैं उसकी जिंदगी मेरे भाई। अरे वाले तो भी साला सियार हो गया। गुर्रा क्या है शेर, गुर्रा क्या है शेर, तो आंखें निकालो कसम परवरदिगार की। उड़ते ही जहाज का पंखा उछाल लूं। मैं बहुत खतरनाक डाकू हूँ, मेरा नाम डाकू मैक्सिस है। डाकू मैक्सिस है, लोग मुझे प्यार से कहते हैं सेक्सी। और किया जो मुझसे बगावत, किया जो मुझसे बगावत, कसम बंदूक की पातर धार की, मुंह में साले के डाल के मारता हूँ पेप्सी। इसलिए मेरा नाम खतरनाक डाकू मैक्सी। आप सब देखिए, अब मैं चल रहा हूँ शेरा से जय यानी की जय माँ भवानी की, जय माई भवानी की, जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी का शेरा। हमारा ठीक है, तुम बताओ मिस्टर सिंह राज जता ये सब कब बांध क्या है बे? ये सब कैसे बांध क्या है? कैसे बात क्या है? ये छल्ला, इसका कारण क्या है? ये ढेर कारण बा। ये हमार गोली बंदूक में एकदम से गोली लगने लगी है। एक लोट के जगह जे कमाल दे पंखी किनारे पलट गया था। यहाँ सारे चिड़िया और पड़की मारने आया है। अब ये छल्ला है, ये किस लिए बना है? इससे आप जैसे लौटा बहुत ज्यादा पसंद होती। कितना लौटा रखा है? हमरे लौटा पुछबई जिनका 3-4 लौटा थे आगे बैठा। इसमें से कौन सा है बे लौटा? तो एक लौटा थे यहाँ बैठा बा। सारा ठंडे नहीं घेरे आओ नहीं लगो काका। सारी बात छोड़ो वैसे से। हाँ। हम लोग जब से गुफा में रहते हैं और जब से हमारे सरकार मुठभेड़ में मारे गए, वही बात दोनों में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। आज जो भी व्यक्ति इस रास्ते से
चलेगा उससे डराया जाएगा। अगर वो डर गया तो ठीक है, अगर नहीं डरा तो उसको अपने देखकर सरदार जी बना जाएगा। ठीक है। वो ये बतिया मऊ खटका था, अगर पुलिस वाहन से मुठभेड़ न भावो। क्या है मुठभेड़ में? मुठभेड़ कहा जाता है। मुठभेड़ न भाव सरदार जी मत ना आवा, हम तो यही लखी जाएगा जे कौनो कमजोर आदमी यहाँ पहले ओका घेर मिले, अगर राय जाए ठीक है, नहीं तो ओका सरदार का गैंग बना दिया जाए। ठीक है नरसिंह सिंह, उस तरफ तुम खड़े हो जाओ और इस तरफ मैं खड़ा होता हूँ, इंतजार करते हैं। मुझे मत कहिए सरदार, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। ये बता, पुलिस का मुखबिर तो नहीं है तू? नहीं सरदार जी, मैं कोई पुलिस का मुखबिर ही हूँ और ना ही मैं कोई जासूस हूँ। मेरा नाम नरेश कुमार है, मैं बांदा शहर का रहने वाला हूँ। मेरी बहन थी जिसका नाम लक्ष्मी, जिसकी शादी में सीतमपुर गाँव बाबू लंकेश के यहाँ किया था, तो कमीना साला मेरी बहन को दहेज के लिए जला करके मार डाला। ये सब ना मुझसे बर्दाश्त न हुआ। मैं ये सोचा कि आप लोगों के हाथ में बंदूक है, अगर आप लोगों के पास मदद मांगूंगा तो आप लोग मुझे सहारा देंगे, लेकिन ये घूंघूर घंटी वाले बाबा इतनी बेरहमी से मार रहे हैं कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। घूंघूर घंटी वाला भी? अबे साले डाको में एक्सेसिव मेरा नाम है, खतरनाक नाम है। ये तो घूंघूर इसलिए बाना उसे पर दरोगा को अपने ऊपर मोहित करता जाना, हमका पकड़ा ही ना। थोड़ी दुख देखते हुए हम घंटी वाले बाबा ही जंगई वाले, लेकिन तुहार दुख सुनते मान हमारा करेजा फाड़ी के बाद तुहार गुर्दा है कि ना? हाँ शेरा सिंह, गुर्दा फाड़ गया तो जिंदा कैसे आ गए? करेजा फाड़ी। ये तुहार दुख हमसे ना देखा जा, कौनो बात ना, तू दहेज के प्रताड़ित आदमी यहाँ, कौनो बात नहीं, हमारे सरदार जी वैसे मर गया है। अगर तो का अपने बहन का बदला ले खोए, आज से तुम्हारा नाम लवलेश नहीं, लवलेश मर गया। आज से तुम्हारा नाम होगा डाकू लारा से, डाकू लारा से। अब तुम इसको लो, मिटा दो दहेज के लोभी इंसान को, खत्म कर दो दहेज के लोभी को। अब देखिए यार, हम अभी तक नहीं समझ पाए। साथियों, अगर आज तुम लोगों ने मुझे अपनी गैंग का सरदार माना है, तो मैं आज तुम लोगों को वचन देता हूँ कि चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, मैं एक सरदार का फर्ज जरूर निभाऊंगा। आज के बाद ये नरेश कुमार मर चुका है, आज से मेरा नया नाम होगा डाकू लाला सिंह, डाकू लाला सिंह, डाकू लाला सिंह। अरे लंकेश साले, मार कसम, अगर मैं तेरी ईट से ईट न बजा दिया तो मेरा नाम डाकू लाला नहीं। और चल तेरे पास आ रहा हूँ, धीरज रख साले। डाकू लाला नहीं, आराम तेरे पास। दिल के सहारा यार परवा चुकाई ले।
हो गया दिल के तारा यार परवा से आए हुए समस्त नौटंकी कला प्रेमी को मेरी तरफ से और साथ ही साथ हमारे माननीय मास्टर मामा भांजा पार्टी की तरफ से साथ ही साथ मशहूर संगीत लेखक स्वर्गीय कवि और भावरा जगत पटेल जी की तरफ से मैं आज सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए साथियों, आप सब साथ ही साथ मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। साथियों, मेरा नाम सेठ राम लखन है। मैं जिला बादा गांव बादलपुर का रहने वाला हूँ। मेरे दो बच्चे हैं। मेरे बड़े लड़के का नाम चंदन है और छोटे बेटे का नाम बंदन है। क्या बताऊं साथियों, जब मेरा चंदन पैदा हुआ 5 साल बाद मेरा बंदन पैदा हुआ। साथियों, जब मेरा बेटा बंदन 5 साल का हुआ तब मेरी पत्नी को नामालूम कौन सी बीमारी लग गई कि मैंने अपनी पत्नी का इलाज बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों से कराया, लेकिन शायद भगवान को यह नहीं मंजूर था और मेरी पत्नी भगवान को प्यारी हो गई। मेरे दोस्त मुझसे कहने लगे कि सेठ जी तुम उदास रहते हो, आखिर तुम्हारे पास किस चीज की कमी है, क्या ना तुम दूसरी शादी कर लो। मैंने कहा कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। फिर मैंने देखा कि मेरा चंदन सयाना हो चुका है, मैंने अपने चंदन की शादी कर दिया। घर में बहू आई है, बहू का नाम चांदनी है। लेकिन साथियों, सारे दोस्त मेरे मुझसे यही कहते हैं कि सेठ जी शादी कर लो, आखिर अकेले कब तक जीवन बिताओगे। फिर मैंने सोचा कि मेरे दोस्त लोग ठीक ही कह रहे हैं। मैंने अपनी दूसरी शादी कर ली है। साथियों, मैंने अपनी दूसरी शादी अपने घर से 25 किलोमीटर दूर गांव सीतमपुर में किया है, जो कि मेरी दूसरी पत्नी का नाम लंकनी रानी है। लेकिन साथियों, जब से मैंने दूसरी शादी किया, ये जो हमारी दूसरी पत्नी आई हुई है, ये जो है 3 महीने अपने नैहर में रहती है और 1 महीने मेरे पास रहती है। लेकिन साथियों, मुझे अफसोस नहीं होता है कि वो 3 महीने अपने मायके रहती है, बल्कि जब 1 महीने के लिए मेरे पास आती है तब वो मुझे इतना प्यार देती है, 1 महीने में इतना प्यार देती है कि जो 3 महीने की कमी रहती है 1 ही महीने में वो पूरी कर देती है। बहुत प्यारी है हमारी लंकनी रानी और उस पर जान निछावर करता हूँ। जी करता है कि सारी दुनिया की खुशियाँ उसकी झोली में डाल दूं। चलता हूँ, बैठता हूँ। नंदा, जय राम जी। ठीक है, अपना बताओ। हाँ सेठ ठीक है। ठीक हो? हाँ सेठ। किसी प्रकार की दिक्कत? कौन एनी प्रॉब्लम? हमने गाँव में कोठा खुलवा दिए हैं। इसलिए वे खाने के लिए मिट्टी तेल जलाने के लिए देसी घी बंटवा दिए। कोठा खुलवा दिए हो, कोटेदार बन गए हो। देखो, सेठ राम लखन के दरवाजे पर कोई निराश नहीं लौटना चाहिए, ठीक है ना? आपके किस चीज की कमी है सरकार? धन दौलत है, जितना धन दौलत है भगवान के दिए सब कुछ है, सब कुछ इज्जत है, शोहरत है, सब कुछ है। दो ये हमारा छोटा वाला है। ये तो हमारा मुँह लगा नौकर है। इसकी 100 गलतियों को मैं माफ करता हूँ। और बताओ धर्मेंद्र, ठीक है काका, अपन बताओ। लेकिन आप तुझसे एक बात पूछना चाहता था यार। हाँ काका बोला। कि तू जानता है कि तेरी काकी 3 महीने अपने नैहर में रहती है, 1 महीने मेरे पास रहती है। तो मैं तो था नहीं,
घर पर टेलीफोन जरूर आया होगा। कौन रिसीव किया था? काका फोनवा आई रहा। काका हो फोन आ रहा। सुनना, मैं जानता था तेरी क्या की फोन आया होगा, लेकिन अफसोस के बाद किया काका, हमारे मेहरारू फोन आ रहा। हमारे मेहरारू फोन आ रहा, कहा जाना हो तो सेठ किया नौकरी करता है, लेकिन तो क्या बात नहीं बतावा। हम कहे भाग आ रही, कहे आज सवेरवा 6 बजे आप पर अपना बच्चा फेंक दे। गधा कहीं का। क्या बे, कैसे तेरा पढ़ाना बच्चा फेंक दिया? परसों बुकरिया भैया, आज सवेरवा खेलत खेलत पढ़ौना लगे चला गा बुकरवा, तो पढ़ौना ऐसे मुर्गिया झोंकारे बच्चों उतनी दूर जाए कीड़ा जैसे ही मार मारी के बाद। काका हो, हाँ यही ना है, काफी का फोन आई रहा। मैं मरी मरे रहा जब समय हमारे लोग के खराब है, चूते बिचावत है। क्या कहा तेरी काकी ने यार? काफी आवत यहाँ आ रही है। और मुझे बताए नहीं, जानता है कि अगर वो आ जाएगी तो लेट हो जाएगा तो नाराज हो जाऊंगा। अब यह यहाँ काफी आज स्टेशन पे बैठी यहाँ। इससे अरे नाराज हो गई होगी यार, कितना मनाना पड़ेगा। अयो बात है, कहीं के काका भेज दे, हम मारुति लेके हम कर रिसीव कर रहे हैं। वो अभी मुझको बता रहा, इतनी देर हो गई। आवा चली काका। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तू यही रहना बे। और जब मेरी रानी आ जाए किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? सेवा में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे जो करना पड़े बे। मुझे क्यों देख रहे हो? मुझे इसलिए देख रहे थे क्योंकि मैं इतनी सुंदर हूँ, लोग देख के जल रहे थे। मैं ऐसे देख रहे थे, मैं उनसे झगड़ा कर चुकी हूँ। वो तो टीटी बाबू आ गए मुझे समझाने, मुझे झगड़ा मत किया करो। फिर जब मैं स्टेशन से झगड़ा खत्म हो गया तो मैं लगते लगते वहाँ पे बोर हो गई। मैं सोची मैं कहाँ जाऊँ, तो मेरा दिमाग में बात आई, क्यों ना मैं अपने घर पैदल जाऊं। जब मैं पैदल चलने लगी तो मुझे सब लोग देख रहे थे कि बताओ ये इतना हर चीज लेके आज पैदल जा रही है। मैं अपने घर आ गई और मेरे स्वामी में दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या बताऊं, हो सकता है कहीं को मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, मेरे स्वामी आते ही होंगे। तू जानता है कि मैं दूसरे हाथों पर शान रहता हूँ और
काकी आई है, यहाँ पर वेट कर रहा हूँ 1 घंटे से खड़े खड़े। आई नो काकी ऑन तो गोइंग। मतलब तेरी काकी आई और फिर चली गई ना चाची ऑन तो गोइंग। आई तो गई नहीं, ये कैसे बता बे? चाची आई तो गोइंग। यार तू फसली बात कर रहा है। हमारा मतलब यह चाची आई तो गई यहाँ कहाँ गई है? हाँ। तो ऐसा बताना चाहिए बेवकूफ कहीं का। कहाँ है तेरी काकी? कमरे में। हाँ। नाराज हो गई है, काफी गुस्सा में यहाँ पर चल बहुत गुस्सा हो गई है यार। अरे यार तब तो प्यार भी नहीं मिलेगा। अब तेरी गलती है, देख ऐसा है, इधर आ। देख तेरी काकी नाराज हो गई, अब मुझे कुछ देर मनाना पड़ेगा। तेरी भलाई इसी में है, तो तू यहाँ से चला जा। आना कब है? जब बुलाऊंगा तब। अरे मेरी रानी, लखनी रानी, अरे तुम 3 महीने बाद लखन के पास आई हो, राम लखन के पास। आओ आओ, ये सेठ राम लखन की बाहें तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं देखो मेरी जान, आओ प्यार भरी बातें करो, प्यार करो। ये दिन तुम्हारे प्यार के लिए बेटा समझ रहा हूँ। छोटुआ कह रहा था कि तुम बहुत नाराज हो। बैठ जाओ बैठ जाओ, समझ रहा हूँ तुम्हारी नाराजगी का मतलब। बैठ जाओ, तुम चल करके आई हो। रानी ऐसी बातें करके मेरे दिल को ना दुखाओ, कहाँ बन जाओ। मैं समझ रहा हूँ तुम चल करके आई हो, इसलिए थक गई हो। आओ आओ, मैं तुम्हारी सेवा कर दूं, तुम्हारा पाँव दबा दूं, दर्द गायब हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक बातें करोगी। क्या बे? मैंने तुझे मना किया था ना? हमसे देखा ना आई गवा। तो हम यह देखा थे काफी झूरे जगह था। देख लिए क्या थे तू? कल देखे सिर्फ घोड़े में इज्जत रहे। हम तोहरे बिना के सामान ले आए हैं। बॉडी लोशन लगा करा। ये क्या होगा बे? जैसी त्वचा कोमल रही। और कुछ सामान है तो पास? और यूं से बढ़िया सामान है। का बा? शुद्ध सरसों तेल। किसने बोला बे? गधा का बेवकूफ कहीं का। इधर इसको रख। देख तू बचपन से लेकर आज तक हमारे यहाँ पला बड़ा है, हमारे घर का नमक खाया है, ठीक? देख छोटू, तू मेरा मुंह लगा नौकर है। तेरी 100 गलतियों को मैं माफ कर देता हूँ। काका कानपुर तक खाए। हाँ, इसीलिए धर्मेंद्र तूने देख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात है यार, देख घर में बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, बहू आई है, इस बात की जानकारी और किसी को न होने पाए बे। नहीं सोच कि सेठ राम लखन की क्या इज्जत रह जाएगी। बात सही है काका, ये बात क्यों पता न चली। ये जो 3-4 पत्रकार आए यहाँ बहुत अगर कबूल करिए, सवेरे दैनिक जागरण में यह छाप दी है, मोटे हेड राइटिंग में पहला पेज में यही लिखा होगा, श्री श्री राम लखन सेठ मंदिरों में मेहरा महा मेहरा अपने धर्म पत्नी को गोर दबाते हुए नजर आ रहे थे। मतलब ये सब मानेंगे नहीं, छाप देंगे जरूर, पेपर में आउट हो जाएगा। ये पूरा विश्व देख ली। तो ठीक है छोटू, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अपनी बीवी की सेवा कर रहा हूँ, किसी दूसरे की बीवी की सेवा नहीं कर रहा हूँ, ठीक? और वैसे भी जो इंसान अपनी बीवी की सेवा न किया, दुनिया में कुछ नहीं किया यार,
और ऐसे भी 10 किलोमीटर तक वो सेठ राम लखन को जानते हैं। बादलपुर में सेठ राम लखन है, लेकिन अगर पेपर में आउट हो जाएगा तो मुझे पूरा भारत जानेगा बे। देख ला ऐसा ऐसा सेठ है जिनका इज्जत जाती है, का पता ही नहीं। इसमें इज्जत जा रही है। अबे हमारी बीवी को तकलीफ होगा, मैं उसकी सेवा करूंगा। जब मुझे तकलीफ होगी तो वो मेरी सेवा करेगी। ये भी बात सही है। बात सही है ना? तो हम क्या कर करी? तुम हमारी सेवा करो। आपका सेवा करी, आप सेवा काफी करता, अब हम तो हर सेवा करी। हाँ, जब यहाँ से फुर्सत पाना तो जाना मास्टर मामा भांजा की सेवा करना बे। नंदा की सेवा कर देना। मेरी रानी, अरे लड़कनी, तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो, आखिर इतना नाराज हो गई हो? ऐसी भी क्या बात हो गई है मेरी जान? नहीं बोलोगी? बस लड़कनी रानी, प्राण प्यारी, प्राण प्यारी, प्यारी,
किया, बहुत अच्छा किया जो तुम मेरे पास आ गई। मेरी बात सुनो मेरी रानी, तुम्हारे भैया को पुलिस वाले उठा करके ले गए हमारे साले लंकेश को, और सेठ राम लखन के रहते हुए बहुत अच्छा किया। सुनो मेरी बात, तो काम अच्छा या भाग नहीं हर से फांसी लगा के आत्महत्या कर ली, और पुलिस वाले तुम्हारे भाई को उठा करके थाने में ले गए हैं, और तुम बच करके मेरे पास भाग करके आई। तो अरे मेरी रानी, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया जो तुम तत्काल सेठ राम लखन के पास चली आई। जानती हो कि मेरे साथ मेरे कितने दोस्त हैं जो एसपी डीएसपी कमिश्नर हैं, सुबह बैठ करके मेरे साथ चाय पीते हैं। तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ अगर एक बार वहीं से फोन की होती तो मैं तुम्हारे भाई को थाने तक नहीं जाने देता, लेकिन अब तो थाने चला गया है, इससे सिर्फ पैसा बचाएगा। आखिर सेठ राम लखन के पास इतनी दौलत है किस काम की? अगर वो तुम्हारे काम नहीं आएगी, मेरे काम नहीं आएगी, मेरे साले के काम नहीं आएगी, तो ऐसी दौलत किस काम की? चिंता मत करो मेरी रानी, अरे तुम्हारे भैया को अगर पैसे पर तौलना होगा तो ये सेठ राम लखन पैसे पर तौल देगा तेरे भाई। अब तो खुश हो गई हो ना? अरे मेरे राजा, मैं बहुत खुश हो गई हूँ। हो गए हैं, सबसे पहले प्यारा सा चुम्मा दे दो। सबसे पहले मेरे अकाउंट में चल के 2 लाख ट्रांसफर कर। 2 लाख? सिर्फ 2 लाख? अरे अलमारी बड़ी पड़ी है, रुपयों की कमी नहीं है सेठ राम लखन यहाँ। फिर ठीक है, आज से मैं तुम्हें अलमारी की चाबी दे दूंगा। जितनी रकम तुमको जरूरत हो उतनी रकम तुम निकाल लिया करो। तब तो स्वामी आप बैठ जाइए, मैं 3 महीने का आज 1 दिन में तुम्हें प्यार। अरे मैं पहले एक प्यारा सा चुम्मा दे दो, उसके बाद प्यार कर। क्या बे तुम फिर आ गया? पहली बात तो यार आके रंग में भंग कर देता है। छापता रहता है क्या बे? ना पहले तो तू इनका नाम इन निर्मली पेड़ निर्मली के सिमन निर्मल हो जाता। पानी लिया है जो चुम्मा ले हमो बसात बा। लाग रहे हो हरामखोर, बेवकूफ कहीं का। चले जाओ बे यहाँ से। तू जानता है कि मैं सुबह 5 बजे नहा लेता हूँ, फिर इसको जाता हूँ। तो कुल्ले कैला हनाला पानी जा रहा है तू और मार खाएगा। मुखिया से कोई प्यार आपको 1 बजे में चुम्मा ले जाइए। मेरे दिल में कितनी हसरत है तुम्हारे लिए। अरे इसीलिए तो मैं बच जाता हूँ। सेठ राम लखन सारी दुनिया की खुशियाँ तुम पर निछावर कर दे।
कैसे चला मैंने तुझे मना किया ना यहाँ आके क्या बे कौन है तेरी बे कौन है तेरी काकी है ना हराम खोर बेवकूफ अपनी काकी को ही लपेट रहा दो मिनट अब नहीं बर्दाश्त कर पाया काकी न पाते हमसे चाहता है कमर मुझे छू लिया मैं पवित्र हो गई प्यार में पागल हो जाती हो तुम्हारे प्यार में पागल हूँ मैं कम नहीं हो तुम मैं कम नहीं हूँ तुम्हारे पास क्या करने आती मेरी रानी यहाँ से चलो सब देख के चल रही क्योंकि मैं इतनी सुंदर हूँ मेरी जान देखिए तुम मेरे में चलते वहीं पर आराम करते हैं यहाँ पर ठीक नहीं है ये छोटुआ आता जाता रहेगा अरे कभी तेरा बता दे रहा उससे समझती हूँ। बाबूजी, मैं जिला बाजा गांव बादलपुर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम चांदनी है। घर में मेरे ससुर जी जिनका नाम श्री राम लखन है और मेरी सौतेली सासू माँ है जिनका नाम लंकनी रानी है और मेरे एक देवर है जिसका नाम बंदर कुमार है। हमारे पति जी है वो शहर में काम करने जाते हैं, लेकिन क्या बताऊँ मैं खाना बना के 1 घंटे से इंतजार कर रही हूँ। अभी तक ना ही मेरा देवर बंदर कुमार आया और ना ही हमारे पति जी आए। हमारे घर में एक बहुत प्यारा सा सुंदर सा नौकर है जिसका नाम धर्मेंद्र कुमार है। वो भी न जाने कहाँ रात को दिन भर घूमता रहता रहता है। आने तो आज आने तो उसकी खबर मैं लेती हूँ। सदा सुहागन रही है। खुश रहते
देवर जी आप बताओ कैसे हो आप? कुछ भी हो भौजी, कोयल वाली बात तो हर जान मारा था। देवर जी मैं क्या बताऊं तुमसे, मैं खाना बना के 1 घंटे से इंतजार कर रही हूँ, अभी तक नहीं तुम्हारे बड़े भैया जी आए, नहीं मेरा देवर बंदर कुमार आया। बंदनो भैया ना आए ना भैया, देखा हो घड़ी में इतना समय ओवर हो दबा उनका तो आवे चाहे खाए पी के स्कूल जाए चाहिए। एवा देखा बंदना भैया तू आ चला आवा तहां आवे जाता तू बैठा भौजी। और बताओ धर्मेंद्र जी क्या हाल? आओ ठीक है भैया, तुम्हारे चौपिन का हाल बा? शॉपिंग क्या है बे? अबे उसे कोचिंग बोलते हैं। स्टेशन बराबर जाता। हाँ रेलवे स्टेशन तो बराबर जाता हूँ। अरे आलू वाली बात नहीं करते जौन पढ़ाई खातिर जाता। उसे ट्यूशन बोलते हैं। हाँ अब का हालत बा? पढ़ाई का हाल चाल सब ठीक है। भाभी घर चल रहा है। हाँ भाभी के पास चलते हैं। आओ देवर बर्तन का बड़ा सरकार। खुश रहो मुन्ना, क्यों पगले तुम्हें कुछ खाने पीने का ख्याल रहता है कि नहीं? दिन भर घूमता टहलता रहता है मुन्ना, तुम्हें कुछ खाने पीने का ख्याल है? भाभी माँ मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर आया हूँ और मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो स्कूल जाने के लिए तैयार होकर के आया हूँ। मुझे अच्छा से खाना निकालो, मैं खाना खाकर स्कूल चला जाऊँ क्योंकि मेरी आज से परीक्षा चालू है भाभी। हाँ हाँ मुन्ना, लेकिन मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी बात मुन्ना, हुए के घर से बनाई मैं खाना
तुम भूखे हो? चलो मैं तुम्हें खाना निकाल दूं और खाना खा के आप स्कूल जाइए मुन्ना। भाभी माँ, मैं तो स्कूल चला जाऊँ लगता, लेकिन आपसे एक बात और है भाभी। क्या है मुन्ना? मेरी बात सुनो भाभी माँ। पापा इस वक्त घर पर नहीं है, वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। बड़े भैया भी शहर में कमा रहे। आज अगर बड़े भैया आते तो उनसे कहना कि मेरी इम्तिहान फीस लगी है, चल करके मेरी फीस जमा कर दे भाभी माँ, नहीं तो मुझे पेपर नहीं देने देंगे। ठीक है मुन्ना, तू खाना खा के स्कूल जा और तेरे बड़े भैया आज जब आएंगे ना तो तेरे भैया से जरूर मैं कह दूंगी। भाभी माँ, मैं जाता हूँ। भगवान करें इसे जिया जाकर रहा। देखा मेरा देवर कितना अच्छा है धर्मेंद्र। देवर तो बहुत नीक बा, भगवान करें इसे देवर सब। धर्मेंद्र क्या बताओ, अभी तक तुम्हारे बड़े भैया जी नहीं आए। क्या बात कर दिया भैया, कब बताएं गाँव की तरफ तो हरे। अच्छा आओ भाई, आवाज तो बैठा काटनी भैया हो गई, चरण भाई।